जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। केंद्रीय मंत्री गडकरी के आवास तक लौटते हुए पहुंचा सरपंच। छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों ने चंदा कर भेजा दिल्ली। बोला गांव की रोड कच्ची इसलिए नहीं होती शादियां। छत्तीसगढ़ की एक ग्राम पंचायत के सरपंच गांव में सड़क के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने बाकायदा 5,000 रुपए का चंदा जमा कर उनको दिल्ली भेजा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास तक गए। हालांकि मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मामला महासमुंद की ग्राम पंचायत बम्बूडीह का है। गांव के सरपंच शत्रुघ्न सेलक का कहना है कि रामा डबरी से बावन केरा गांव तक 2 किलोमीटर कच्ची सड़क है। सड़क नहीं होने के कारण गाँव के लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। कोई इस गाँव में बारात लाने और बेटी भेजने को तैयार नहीं है। अफसरों ने नहीं सुना तो वह केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचे हैं। कवासी के सवाल पर विधानसभा में भिड़े बघेल साहू। डिप्टी सीएम ने कहा बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध। भूपेश बोले भाषण मत दीजिए, अनुपूरक बजट पेश कीजिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो 60,329 करोड़ 35,62,700 रुपये का है। बजट में स्कूल कॉलेज नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सर बढ़िया दे रहे हो, आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा। ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि सीएम साहब की तारीफ करिए, हमें दिक्कत नहीं है। सड़क पर सवाल है उसका जवाब दीजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का काम भी हो रहा है। जवानों ने मां और नवजात को उफनती नदी पार कराई। ड्रमों पर प्लाई रख कर नाव बनाई, दोनों को बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी थी। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के नक्सल इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवान महिला और उसके नवजात बच्चे के लिए देवदूत बन गए। जवानों ने समय से पहले जन्मे बच्चे और उसकी मां को ड्रम और प्लाई के सहारे उफनती नदी पार करवाई। फिर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। समय रहते इलाज मिलने से मां बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। मामला जिले के उसूर ब्लॉक के नबी गांव का है। इस गांव की मारवी जागी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा था। मुश्किल ये थी कि अस्पताल कैसे ले जाया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से नदी उफान पर थी। इस बीच मारवी की समय से पहले ही डिलीवरी हो गई। डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स ने एक ही किचन में वेज नॉनवेज पिज्जा। गुमास्ता ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी नहीं। दुर्ग के सूर्या माल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन। छत्तीसगढ़ का फूड डिपार्टमेंट लगातार एक्शन मोड में है। रायपुर के बाद अब सोमवार को दुर्ग जिले के सूर्या टीआई माल के बड़े आउटलेट में छापा मारा गया। केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। इनमें मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज में एक ही किचन में वेज नॉनवेज बनाया जा रहा था। एक कुक मशीन में ही वेज नॉनवेज दोनों तैयार किया जाता था। नेहरू नगर में सोमवार देर शाम यह कार्रवाई की गई है। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के संस्थान में काफ़ी अनियमितता पाई गई। हालांकि केएफसी में कुछ हद तक नियमों का पालन करते पाया गया। प्राचार्य ने कबाड़ में बेच दी 550 किलो किताबें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए आई थी जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सरकारी स्कूल की किताबों को किलो के भाव में बेच दिया गया। स्कूल के प्राचार्य ने करीब 550 किलो किताबों को 20 रुपये किलो के भाव से ही रद्दी में बेच दिया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जिले के सुई खदान विकासखंड के ग्राम ठाकुर टोला स्थित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बलदाऊ जंघेल प्राचार्य पद पर हैं। आरोप है कि उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए आई किताबों और उनकी प्रायोगिक फाइलों को ही रद्दी में बेच दिया है। नकली होलोग्राम केस, रिटायर्ड आईएएस टुटेजा से पूछताछ करेगी यूपी एसटीएफ। 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर। मेरठ कोर्ट में 5,000 पेज की चार्जशीट पेश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के नकली होलोग्राम केस में मेरठ जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा से यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ करेगी। सोमवार को मेरठ कोर्ट में यूपी एसटीएफ ने टुटेजा की कस्टोडियल रिमांड के लिए आवेदन लगाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 25 जुलाई तक कस्टोडियल रिमांड की मंजूरी दी है। वहीं इसी मामले में यूपी एसटीएफ ने कोर्ट में अपनी पहली चार्जशीट पेश की। करीब 5,000 पेज की चार्जशीट में नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता और इस घोटाले से जुड़े लोगों के नाम हैं।
स्टेट बैंक में घुसकर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को पीटा। बिलासपुर में 3 युवकों ने जड़े थप्पड़, लोन सेटलमेंट के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 युवकों ने स्टेट बैंक में घुसकर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एक युवक ने लोन लिया था और किस्त नहीं देने पर बैंक ने नोटिस भेजा था। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मुंगेली जिले के धार गांव के निवासी लाभम राम टोंड 24 वर्ष, विकास भारद्वाज 23 वर्ष और बेनिस भारद्वाज 25 सोमवार को सदर बाजार स्थित SBI की ब्रांच पहुंचे। इनमें से एक युवक ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। उसने गारंटी के तौर पर अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी। ट्रैक्टर की किस्त नहीं जमा करने पर बैंक ने नोटिस जारी किया था। इस पर तीनों युवक बैंक पहुंचे और ज़मीन से जुड़े दस्तावेज मांगे। युवकों ने कहा कि वे ज़मीन बेचकर लोन सेटलमेंट कर देंगे। इस पर मैनेजर ने कहा उन्हें ऐसा नियम नहीं होने की जानकारी है। इसके बाद विवाद हो गया। रायगढ़ में हाथी ने तोड़े 2 घर, फसल किया चौपट। रात में जंगल से निकलकर गांव पहुंचा, घूम घूम कर करता रहा नुकसान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है। सोमवार रात जंगल से निकालकर एक हाथी रायगढ़ वन परिक्षेत्र के बंगुर सिया गांव पहुंच गया। इसके बाद यहां उसने धान की फसलों को रौंद दिया। वहीं 2 घरों को धान खाने के लिए क्षतिग्रस्त भी कर दिया। काफ़ी देर बाद रात में हाथी वापस जंगल की ओर चल गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दरअसल रात में जब हाथी के गांव आने की जानकारी वन अमले को लगी तो ग्रामीणों के साथ मिलकर वनकर्मी हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया, पर हाथी इस बारी से उस खेत जाकर धान की फसल को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा हाथी ने एक घर के बाउंड्री वाल को भी तोड़ा।